Hello friends, I am Audhendra Yadav and I want to put forth in front of you the very interesting uh, topic that I have been chosen. मैं हिंदी में इसको रिकॉर्ड करूँगा बिकॉज ऑफ द कंसर्न इज टू माई कंट्रीमैन. ये जो रिलेशनशिप है इट मे बी सम एरर फाइल स्पीकिंग हिंदी कहना कर पार्डन में मुझे माफ़ करना. मैं चीज़ों को असेंबल कर रहा हूँ और ये वीडियो बनाने का ये पर्पज़ नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या इस पार्टी के उस पार्टी के फेवर में ऐसे कोई चीज़ कर रहा हूँ. ये मेरा इंटेंशन नहीं है. किसी को गुस्सा, किसी के एंगर या किसी का अगर पार्टी का एफिलिएशन है तो मुझे माफ़ करें. और मैं जो हमारे डेमोक्रेटिक फैब्रिक लोकतंत्र के जो ढांचे हैं उसकी तरफ से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ. इसके क्या रिपरकशन होंगे, क्या परिणाम होंगे, क्या नहीं होंगे. जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड है. उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ. पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग की जाती है पहले 2013 से पहले कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं था. तो जो पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहते हैं वो बैकडोर से चीज़ों को सप्लाई लेन देन करते थे. तो एक इनलीगल ट्रांजैक्शन होता था, वो अवैध होता था, वो वैलिड नहीं होता था. तो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, लाया गया है इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में. जो एक कंपनी का एक्ट बना हुआ है 2013 का, उसी के थ्रू इसको पास किया गया है. और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर एक है अपने यहाँ जो इसको इम्प्लीमेंट करती है. पॉलिटिकल पार्टी को एक फंडिंग करना है. जो इंडिविजुअल आदमी हैं, अलग अलग हम सिटीजन्स भी, अलग कंट्री के लोग भी उसको कर सकते हैं. और कॉरपोरेट जो ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी उसको फंड कर सकते हैं. अपनी जो रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की जो पार्टीज़ गवर्न होती हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको वोट करना चाहते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है उनकी पॉलिसीज़ वगैरह एक्सेट्रा, वो उसको फंड करते हैं. ये ओवरऑल मैकेनिज्म है. तो अभी आज 29 तारीख को नवंबर में 2022 को द हिंदू ने इस पे एक डिटेल निकाला हुआ है. डिटेल में उसने एक रिवील किया है कि क्या ये जो फंड दिया जा रहा है इसके क्या अपने नताइज हैं, क्या असर पड़ते हैं हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप पर, लोकतंत्र का जो ढांचा है. क्या ये जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं इनमें पॉलिटिकल पार्टी को जो कॉरपोरेट बड़े बड़े बिजनेसमैन फंड देते हैं, क्या वो उनसे बेनिफिट भी लेते हैं. क्योंकि ऐसे तो कोई किसी को पैसा देने वाला नहीं है. कोई भीख मांगने वाले आदमी को, इवन वेगर को कोई लोग पैसा नहीं देते, 1 रुपये 10 रुपये भी. उसके लिए भी वो लोग नहीं, कितने सारे गरीब सिस्टम भारत में रहते हैं, कोई उनको फंड नहीं देता. बच्चे भीख मांगते हैं, कोई उनको किताब नहीं देता. ये बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटी. लेकिन ये कौन लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं इन सारी चीज़ के बावजूद भी. हमारी कंट्री बहुत प्रॉस्परस तो है नहीं. 80% लोग देश में गरीब हैं, 10% लोगों के पास 70% वेल्थ है. अब वो जो 10% कॉरपोरेट क्रोनिक कैपिटलिस्ट आदमी हैं वो पार्टी को पैसा देते हैं. वो हमको साड़ी और कपड़े, थोड़े थोड़े चीज़ें वोट के दौरान, दारू अल्कोहल जो भी होता है उसे पिला करके हमसे वोट लेते हैं. तो ये क्या हम डेमोक्रेटिक फैब्रिक में रह रहे हैं एक्चुअल में, इसको एग्जामिन करना पर्पज है. और हमें सोचना चाहिए कि क्या जो हम वोट देते हैं, हमारा वोट जो खरीदा जा रहा है दारू पे या साड़ी पर
या छोटे छोटे टीवी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, ये छोटे छोटे जो आइटम्स हमें सप्लाई किए जाते हैं, इनको हम देख करके हम अपने पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, और उन पॉलिटिकल पार्टी को ये सारी चीज़ें देने के लिए कॉरपोरेट बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोग करते हैं, सोचते हैं कि लोकतंत्र में हैं, कोई और हमें चला रहा है? जबकि सरकार से अगर पूछो तो वो इस बात को जवाब नहीं देती। तो आप लोग जिस सिस्टम में हैं उसको समझने की बात है। ये जब पास किया गया है तो मैं कुछ डेटा रख रहा हूँ अपने आपके सामने। 2013 में इसको लीगलाइज करने की कोशिश की गई, तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। इनफॉर्मल डिस्कशन के थ्रू इसको पास कर लिया गया, ऑफिशियल और इनफॉर्मल डिस्कशन। बहुत डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ। ऐसे जनरली ऐसे ऑफिस के अंदर 4 से 10, 20, 50 लोग जो लाइक माइंडेड हुए वो अपना बातचीत कर लिए उस तरीके से। प्रेजेंट गवर्नमेंट अलाउड इट। अब जो नई गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट बनी हुई है, इसने अनलिमिटेड अनअकाउंटेड मनी 2018 में इसने रिफॉर्म किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रिफॉर्म्स में। उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है इलेक्टोरल बियरर बॉन्ड स्कीम 2018। तो उसमें इस बॉन्ड स्कीम के तहत इन्होंने अलग अलग, यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो कॉरपोरेट की जो फंडिंग हुआ करते थे, वो जो कर सकते हैं, वो 7.5 पहले, जो 18 के पहले 7.5% वो अपनी नेट प्रॉफिट का 7.3% डोनेट कर सकते थे। वो भी एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का एवरेज लेकर के नेट प्रॉफिट का 7.5% वो मैक्सिमम डोनेट कर सकते थे। लेकिन इस लिमिट को 2018 में शायद अरुण जेटली जी थे, उन्होंने इस चीज को हटा दिया, इस लिमिटेशन को हटा दिया। अब कोई कितना भी फंड दे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे, और दूसरी चीज है इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई जान ही नहीं सकता कि कौन किसको पैसा कितना दिया। इतना जरूर जाना जा सकता है कि कितना पैसा दिया, किसको दिया, इसको नहीं पता। ये इंटरनल मैकेनिज्म है। बैंक केवल एक ही बैंक है जो एसबीआई है। एसबीआई जो है वो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। गवर्नमेंट उसकी रिपोर्ट मांग सकती है, ले सकती है, जान सकती है, और अपने इंटरनल मैकेनिज्म में इस्तेमाल कर सकती है। किसने कितना पैसा हमको दिया है, पार्टी में, रूलिंग पार्टी तो गवर्नमेंट में होती ही है। तो ये उस पर चेक्स एंड बैलेंस रख सकती है। और जब हम आरटीआई करते हैं, अपने राइट का उपयोग करते हैं, जो राइट टू नो मीन्स, ये आरटीआई को सूचना का अधिकार कहते हैं हिंदी में, इसका उपयोग करें तो हमें पता नहीं चलता है कि हमको कहाँ से पैसे आए, कहाँ गए। और जब इसमें अगर मैं अपनी राय दूं, पूछूं, तो एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है जो आरटीआई को गवर्न करता, हेड है उसका। उसने कहा है कि ये आरटीआई का जो 2005 का एक्ट है, इंफॉर्मेशन कमीशन, आई लीड द बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, इस यही जो है आरटीआई को इम्प्लीमेंट करती है। और इसने कहा है कि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डोनर्स विल नॉट सर्व एनी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर हम आइडेंटिटी बता भी दें तो इसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमारे ऑफिशियल्स का कहना है, जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रांग बनाते हैं। वो हमारे लिए बात कर रहे हैं कि अगर हम जानेंगे या नहीं जानेंगे तो फिर उसका कोई अपना खास मीनिंग नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, सिटीजन वांट टू नो कि भाई कौन पार्टी किसको कैसे पैसा दे रहा है, तनिक हम भी तो जाने कि क्या उसी पार्टी की अगली बार हमको पैसा देगी, दारू शराब पिलाएगी, तो हम उसको बैलेंस करेंगे अपने वोट से। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने फेवरेट आदमी को सेलेक्ट करती है और हमारा वोट खरीदती है। और वो अपने हितों के हिसाब से फिर सरकार से पॉलिसी बनाते हैं और खूब वो पैसा पीटते हैं।
इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, कोई जान नहीं सकता। ओनली द गवर्नमेंट थ्रू द RBI मैकेनिज्म कैन नो दिस एक्सेस इंफॉर्मेशन, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। हाँ, अब एक और अभी रिवील करेंगे हम आपके साथ। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो कानूनी दायरे में है 1951 में, उसमें सेक्शन 29A जो है उसमें ये सी चीज़ें हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं 1% से ज़्यादा पिछले वोट में पाती हैं, उनको हम बॉन्ड का पैसा दे सकते हैं। और ये 15 दिनों के लिए एक्टिव होता है। जब सरकार चाहती है, इलेक्शन आने को होते हैं वोट करने के लिए, तो कुछ टाइम लिमिटेशन इन लोगों ने 2, 3, 4 महीने का बना रखा है, शायद जनवरी, अप्रैल, मार्च, कुछ इस टाइप से। उस दौरान आप इसको दे लेते हैं। डोमिनेशन क्या है, जानकारी के लिए बता दूं, कोई 1,000 रुपये दे सकता है, 10,000 दे सकता है, 1 लाख दे सकता है, 10 लाख दे सकता है, 1 करोड़ रुपए दे सकता है। तो ज़्यादातर अब रूलिंग पार्टी जो है इसी को फंड किए जाते हैं, ऐसा लोगों का शक है, पता नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी तो रिवील होती नहीं कि कौन किसको क्या किया, कितना गया, कहाँ गया। और फाइनेंस एक्ट 2017 में इसको रिफॉर्म किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू ये डील किया जाता है। इसमें कैप्स जो 7.5 थे उसको हटाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू गवर्न करता है, कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर मिनिस्ट्री में आता है ये। फॉर जो एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं उनके लिए मैं लिटिल बिट थोड़ा सा उसकी मिनिस्ट्री बता दे रहा हूँ किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। कंपनीज एक्ट 2013 इसको गवर्न करती है। और मैं अभी और चीज़ जो कहने वाला हूँ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो अभी तो इंट्रोडक्शन था। अब ये मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ जिसके तहत आप ये समझ पाएंगे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के क्या नंबर हैं। और मैं तो इसे पढ़ूंगा नहीं, आप ही पढ़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी तक शेल किए गए हैं 10,000 करोड़ 791 लाख 10,791 करोड़ 0.50 करोड़ ये है 10,791.50 करोड़। ये एक्चुअल में अभी तक एक्यूमुलेटेड टोटल डोनेशन है फ्रॉम 2018 के बाद से और अभी तक। और ये तो मैं नंबर बता रहा हूँ, अगर आप इस नंबर को देखें तो किस तरह है ये। देखो कितना बड़े बड़े नंबर, ये ऐसे नंबर नहीं है हजार। देखो अगर इसको लिखा जाए, या उल्टा दिख रहा होगा ना, मैं उल्टा करता हूँ। अभी भी कैमरा शायद अच्छे मोड में नहीं है ना, मैं इसकी फोटो आपके पास भेजूंगा। ये बहुत बड़े बड़े डिजिट्स हैं, करोड़ों अरबों रुपया लोग दे रहे हैं और इनलीगली उसको बाईपास किया जा रहा है। और ये इसीलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाया था डेमोक्रेसी पर, मैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बन के रह गया हूँ। और रियल में डेमोक्रेसी वोट जो होना चाहिए वो पीपल्स की नीड के अकॉर्डिंग उसे डिज़ाइन करना चाहिए। अभी हम रौडी कल्चर का नाम देश में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अभी करंट में उन्होंने रौडी कल्चर एक नाम दे दिया पब्लिक को, जो सरकार देती है, प्रॉमिस करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सब रौडी कल्चर है क्योंकि वोट लेने का उनका प्रोसीजर है, लेकिन जब वो करते हैं तो अच्छा रहता है, बाकी जो लोग करते हैं तो बुरा होता है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ नियरली 10,791 करोड़, of which 93.67% electoral bonds purchased are of 1 crore denomination इस ये 10,000 करोड़ जो मैं बता रहा हूँ, इसमें 94% लगभग इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो 1,000 करोड़ के ऊपर डिनोमिनेशन के हैं। मतलब इससे पता चलता है कि कॉरपोरेट ज़्यादातर फंड करता है। 94% अगर यही है, 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा वाले बॉन्ड खरीदे गए हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन 1 करोड़ रुपया दे सकता है. Leaving no doubt that it is a big corporate and purchasing bond for the donations of political party. The irony of the scheme is that while donating, who while donors who buy them are not required to pay charges or commissions. Even the printing cost is borne by the government and ultimately by the taxpayers. हमारा ही पैसा है उसको छापने उपने में लगता है. So that nearly 10 crore has been paid by for enabling such transactions. 10 करोड़ रुपए इस पे तो खर्च किया गया प्रिंटिंग छापने के लिए. तो पेपर जो साइन वाइन करना है, भरना है ऑन बॉन्ड का जो पेपर आता है. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, ये कहना था मेरा कि ये जो खरीदे गए हैं बॉन्ड अभी, उसमें कौन लोग हैं जो खरीद रहे हुए हैं. मुंबई टॉप पर है खरीदने में, कोलकाता सेकंड रैंक पर है, हैदराबाद थर्ड रैंक पे है. ये मेजर सिटीज़ हैं. मेजर सिटीज़ मीन्स यहाँ पे कॉरपोरेट एक्टिविटीज चल रही है. और पटना जो लोअर और एकदम लोवेस्ट है, इसको 80 लाख रुपए मिले हैं अभी तक इलेक्ट्रल बॉन्ड में. तो अब देखिए कि जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज चल रही हैं उनको वो कॉरपोरेट की फंडिंग है उस पॉलिटिकल पार्टी को, और वो अपने हिसाब से उसको पॉलिसी बनवाते हैं सरकार से. क्योंकि वही अगर पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है तो वो तो वही सेम पॉलिटिकल पार्टी जो, ये तो कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन में खड़ी होती हैं मुंबई में भी और महाराष्ट्र के पूरे सिस्टम पे, और आकर के पटना में भी या कहीं और श्रीनगर या फिर तमिलनाडु जहाँ पे भी. अगर हमारा इंटेंशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जा रही है, उसको पैसे की ज़रूरत है, मैं फंड करना चाह रहा हूँ, तो ये इंटेंशन अलग है. अगर ये इंटेंशन है तो पटना में भी क्यों कम है. वही सेम पॉलिटिकल पार्टी तो हर जगह जा रही है. तो उस पार्टी के प्रति अगर हमारा प्यार मोहब्बत इलेक्शन है उसके प्रोसेस पॉलिसी के थ्रू, तो मैं उसको फंड दूंगा, वो चाहे जहाँ लड़े. लेकिन अगर अपने इंटरेस्ट के प्रति है कि हम तो यहाँ के रहने वाले हैं और इसी पर्टिकुलर जोन में हम इनको देंगे और इनसे पॉलिसी का अपना फ़ायदा लेंगे, तो जोन वाइज देखा गया तो मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, ये जो म्यूनसिपलिटीज़ काफ़ी हायर ग्रेड के मेयर्स जहाँ हुआ करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर उनको फंड दिया गया है. अब वो दे करके अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हैं. उनका एफिलिएशन पार्टी के प्रति नहीं है, उनका एफिलिएशन अपने इंटरेस्ट के प्रति है. आप समझ रहे हैं. मेजर जहाँ पे है एक्टिविटीज़ वो उनको कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर वाकई ज़रूरत है वहाँ के लिए पैसे. पॉलिटिकल पार्टी के प्रति प्यार नहीं है. पॉलिटिकल पार्टी तो पटना भी लड़ रही थी, लेकिन वो उसके लिए पैसा नहीं है क्योंकि वहाँ हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है. सो अगर कॉरपोरेट इसको चला रहे हैं, ये बात तय हो गई, तब फिर क्वेश्चन मार्क तो है. और डेफिनेटली ये बात रिसर्च में प्रूफ होती. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. मैं आप लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा. मेरा पर्पज़ ये कतई नहीं है कि वायलेंस क्रिएट करना, किसी को अच्छा बताना, किसी को बुरा बताना, ऐसा बिल्कुल कोई पर्पज़ नहीं है. आप अपने इमोशन और एंगर को कंट्रोल रखें, हेल्दी रहें, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपरली इस्तेमाल करें, और अपने दिमाग का इस्तेमाल हमेशा अपने रीजनिंग से करें. अपने आप सोचें, सुने आदमी का, सोचें, छोटे छोटे चीज़ों में पढ़ करके अपने आप को नुकसान ना करें. पीसफुली हेल्दी बने रहें, जहाँ भी रहें खुशहाल रहें.
ठीक है, सारा सिस्टम, पूरा देश आपके लिए काम कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पर चीज़ें आएंगी। लेकिन राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसके लिए हमें खड़ा होना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। राइट के प्रति, अच्छाई के प्रति हमें खड़ा होना, ये हमारी अपनी मॉरल ड्यूटी है, नैतिकता है हमारी। हम अपने सारे सिटीजन, कंट्रीमैन से आग्रह करते हैं जो जहाँ भी हैं वो पीसफुल रहें, खुशहाली से रहें और प्रॉपरली कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन, सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें, अपने लोगों के प्रति रहें, खुशहाली से रहें, परिवार के प्रति शांति, कोई नफरत नहीं, कोई रिलीजियस ड्रामा नहीं, सारे रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट करें। कोई एक पर्टिकुलर आदमी कहीं पे भी गलत हो सकता है, सारा सिस्टम गलत नहीं हो सकता। अगर सारा सिस्टम गलत होता तो उसे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। सो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को। मैं कभी कभी जो रीजनल इश्यूज होंगे हमारे अपने कंट्री के लोगों के प्रति, जो हमारी जिम्मेदारी है, मैं उसे अपनी तरह से अपने लोकल लैंग्वेज में बातचीत करूंगा। जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज होंगे उसमें मैं लिटिल बिट डिफरेंट तरीके से चीज़ों को रखूंगा। और हमारा जो ज़्यादातर अफेयर है, इंटरेस्ट है फॉरेन अफेयर्स में है। सो stay tuned with me. थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। अगर आप मुझे पसंद करते हैं और मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें। अगर आप क्रिटिसिज्म भी करते हैं, अवहेलना जिसको कहते हैं, करें, ठीक है, पॉजिटिव करें। क्या रिफॉर्म्स किए जाते हैं, कर सकते हैं, जो हम करेंगे बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, ठीक है। लाइक मी, कमेंट, दैट वुड बी द माई फी। ये हमारी मेहनत की फीस है। थैंक यू।